ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी संगत जी। इस समय गुरु जी की आज्ञा से जो हमारा दूसरा चैनल है शुक्राना गुरु जी, उस पर महाराज प्रतिदिन श्री शिव महापुराण के अध्याय छोटे छोटे एपिसोड्स में अपलोड करवा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर ज़रूर सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शिव पुराण सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। जब आप शेयर करते हैं तो आपको पुण्य मिलेगा ही मिलेगा। चलिए बात करते हैं आज के सत्संग की। संगत जी, मैं कई बार ये चीज़ कह चुका और ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि जब बेटियां गुरु जी से अरदास करती हैं ना तो गुरु जी को माननी ही पड़ती है। ऐसा कभी नहीं होता गुरु जी उसको ना माने। बहुत प्यारा सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया मनसा पंजाब से अमृतपाल कौर आंटी जी ने। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को बहुत पेशेंस से और लास्ट तक सुनिएगा संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना महाराज। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे सत्संग सुनाने में कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करिएगा। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी सितंबर या अक्टूबर, मुझे पूरी तरह याद नहीं है, 2022 में शुरू हुई थी। वैसे तो हम गुरु जी के साथ पता नहीं कितने जन्मों से जुड़े हुए हैं। गुरु जी हम अपने साथ जोड़ने वाले हैं। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे कोई गुरु जी मिले, या कभी मन में ऐसा भाव नहीं आया था। पर एक दिन जब मेरे अंकल बहुत ज़्यादा बीमार थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे वो, तो पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि मैं किसी को ढूंढूं जो मेरी मदद कर सके। मैंने फ़ोन उठाया और उस पर गुरु लिख दिए। बस मेरे मन में ये आया कि गुरु लिख के सर्च करने से शायद कोई मुझे मदद वाला मिल जाएगा। जब मैंने गुरु लिखा तो वहाँ पर हमारे गुरु जी की तस्वीरें आईं और कुछ सत्संग मुझे दिखाई दिए। तो मैंने कहा कि ये कौन से गुरु जी हैं, मुझे नहीं पता था। मैंने उनको सुना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं बहुत हैरान भी हुई कि ये कैसे गुरु जी हैं जो इतनी जल्दी कृपा कर देते हैं। फिर मुझे पता चला कि ये तो चोला छोड़ चुके हैं, अभी नहीं है इस वक्त ये, पर इनकी कृपा दृष्टि हम पर अभी भी बनी हुई है। धीरे धीरे मैं इनके सत्संग सुनती रही, मुझे बहुत अच्छा लगता था। सत्संग सुनने से घर के हालात थोड़े बदलने लगे जो कि बहुत ही ख़राब हो चुके थे।
फिर सत्संग सुनते सुनते मेरे मन में कई बार ये भी ख्याल आता कि गुरुजी का स्वरूप मेरे पास क्यों नहीं है, कि गुरुजी के स्वरूप से सब बातें भी कर सकते हैं, मेरे पास होता तो मैं भी कर सकती। और ऐसे ही एक बार मैं जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ, मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, जहाँ पढ़ाती हूँ वहाँ पर मुझे एक मैडम मिले, तो उन्होंने गुरुजी का नाम लिया। तो जब उन्होंने गुरुजी का नाम लिया, मैंने उनसे पूछा कि आप कौन से गुरुजी की बात कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि छतरपुर वाले गुरुजी। जब उन्होंने ऐसे कहा तो मुझे बहुत हैरानी हुई, मैं बहुत खुश हुई सुनकर। मैंने कहा इसका मतलब गुरुजी की संगत हो। मैं तो कब से गुरुजी की संगत ढूंढ रही थी कि काश मुझे कोई गुरुजी की संगत मिल जाए तो मैं एक स्वरूप के बारे में पूछ सकूं। जब वो मुझे मिले तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उनसे गुरुजी के स्वरूप के बारे में बात की तो वो बोलते हाँ मैं ला दूँगी, आपको ला के दे दूँगी, क्योंकि जो उनके दीदी जी हैं वो पहले से ही गुरुजी से जुड़े हुए हैं। कहते मैं अपनी दीदी से मंगवा दूँगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने 2-3 हफ्ते वेट किया। 2-3 हफ्ते बाद उन्होंने मुझे ला के दिया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। मुझे पीले चोले वाला स्वरूप मिला जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। वैसे तो गुरुजी सब चोलों में अच्छे लगते हैं। फिर मेरे मन में ये हुआ कि गुरुजी का स्वरूप मैं घर पे कैसे लेके जाऊंगी, क्योंकि घर पे किसी को उनके बारे में पता नहीं था। मैंने उसको अपने पर्स में ही छुपा रखा था। मैं रोज़ सोचती कि पर्स में से निकाल के उसको लगाऊंगी कहीं पे रखूंगी गुरुजी के स्वरूप को, बट सोचती रही, नहीं कर पाई जल्दी। उसके बाद गुरुजी ने मुझे बोला ऐसे तू कब तक डरती रहेगी, इसको लगा दे। फिर मैंने एक दिन पर्स से निकाला और चुपचाप ले जाके अपने पूजा रूम में रख दिया। गुरुजी के मैं सोचती रही कि उसको फ्रेम में लगाऊं कि कैसे लगाऊं, बट मुझे घर में एक फ्रेम मिला जो बिल्कुल न्यू पड़ा था, किसने गिफ्ट में दिया था। तो गुरुजी बोलते इसमें लगा दे। और जब मैंने उसमें लगाया तो हैरानी की बात देखी है कि गुरुजी का स्वरूप उसमें बिल्कुल फिट हो गया और उसको मैंने पूजा रूम में रख दिया। अब मैं उनकी पूजा करती हूँ, उनको भोग भी लगाती हूँ और उनसे बातें भी करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गुरुजी हमारे घर में आए, बट कभी कभी ये सोच के दुख भी होता है कि मैंने इतने इनको अपने पर्स में ही छुपाए रखा, निकाला नहीं। मुझे टेंशन थी कि घर में कोई इनको मानेगा नहीं, बट मेरे मदर इन लॉ ने कुछ नहीं कहा। कहते अब से यही हमारे गुरुजी हैं, मैं भी इनको पूजा करूँगी। मुझे बहुत खुशी हुई तब कि मदर इन लॉ ने मुझे कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे वो भी इनको पूजने लग गए, इनको भोग लगाने लग गए। अब वो भी इनके गुणगान करते हैं। इस तरह ये सफ़र आगे बढ़ता रहा। और एक बार क्या हुआ, संगत जी मैं रसोई में चने बना रही थी। तो चने मैंने रात के भिगोए हुए थे जिस बर्तन में, वो पीतल का बर्तन है। जब मैं कुकर में तड़का लगा के उनको डालने लगी तो जिस बर्तन में वो भिगोए हुए थे जिसमें, उसकी जो डंडी होती है वो टूट गई। वो मतलब मेरे हाथ में रह गई। और गुरुजी की कृपा ये देखिए कि वो मतलब गर्म पानी वाला था वो बर्तन जिसमें चने भीगे हुए थे, बहुत गर्म पानी था, वो मेरे ऊपर गिर सकता था, लेकिन वो गिरा नहीं। बल्कि जब कुकर में डालने के लिए मैं उठाने लगी, वो डंडी तो मेरे हाथ में रह गई और वो कुकर के ऊपर ही रुक गया, जैसे किसी ने उसको पकड़ लिया हो, और वो मेरे ऊपर नहीं गिर सका। तो ये देखिए गुरुजी की कितनी बड़ी मेहरबानी है। तो मैं हैरान हो गई कि ऐसे ही खड़ा है, ये गिरा नहीं। फिर मैंने उसको अपने हाथ से उठाया और उसमें डाला। मतलब डंडी टूट गई, लेकिन मेरे ऊपर जो गिरने वाला था बर्तन गर्म पानी वाला, वो बिल्कुल बच गए। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, उन्होंने मुझे बचाया। और भी छोटे छोटे सत्संग हैं जो रोज़ होते हैं। एक बार हमारा जो आरओ है वो ख़राब हो गया
और 2 दिन हम मैकेनिक ढूंढते रहे, कोई नहीं मिला। तो एक मिला, वो कहते भी बीमार है, मैं नहीं आ सकता। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी इस तो पानी की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, पड़ोस में हमें मांगना पड़ता है, आप कुछ करो, इसको ठीक करिए या कोई मैकेनिक भिजवाइए। मैं ये कह के रात को सो गई। अगले दिन सुबह जब मैंने वो चालू किया तो वो बहुत अच्छा चला और सारे दिन चलता रहा, बहुत अच्छा चला वो। तो आज तक वो आरओ भी ख़राब नहीं हुआ, बहुत अच्छा चल रहा है। मैकेनिक आया तो हमने कहा कि अब ज़रूरत नहीं है आपकी, आप चले जाइए, क्योंकि हमारा आरओ बिल्कुल ठीक हो चुका है। और भी गुरुजी के बहुत छोटे छोटे सत्संग हैं संगत जी, जो मुझे भी याद नहीं आ रहा, धीरे धीरे याद आ रहा है। हाँ गुरुजी, एक बार मेरे पति वैसे बीमार ही रहते हैं, उनकी लेग में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई और उधर से इनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया, क्योंकि बैंक में काम करते हैं। इनकी बैंक की ट्रेनिंग आ गई। इनको कहा गया कि आप बैंक की ट्रेनिंग के लिए आ जाओ जालंधर। इन्होंने जालंधर जाना था नेक्स्ट डे। तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी इनके पैर में तो इतनी स्वेलिंग है, ये कैसे जाएंगे वहाँ पे। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि आप कुछ भी करो, इनको रोको, कुछ भी करो। तो शाम तक वहाँ से लेटर आया कि इनकी जो ट्रेनिंग है वो कैंसिल हो गई है। तो जब वो लेटर आया तो मैं बहुत खुश हुई, पढ़ के बहुत हैरान भी हुई कि गुरुजी ने मेरी सुन ली। सॉरी संगत जी। इस तरह गुरुजी ने इनको जाने से रोक लिया। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि आपने इनको जाने से रोक लिया। उसके बाद 1-2 महीने हुए थे। 1-2 महीने बाद फिर वही लेटर आ गया कि ट्रेनिंग के लिए जाना है। तब भी ये बीमार थे। मैंने कहा गुरुजी अब ये दोबारा आ गया, अब क्या करें। तो अब भी आप कुछ करो। बीच में एक दिन रह गया था, तो गुरुजी से मैंने फिर प्रार्थना की। तो पता नहीं गुरुजी ने कैसे किया, गुरुजी खुद जानते हैं अपनी महिमा। दोबारा शाम तक कैंसिल होने का लेटर आ गया कि इनकी जो ट्रेनिंग है वो कैंसिल हो गई है, तो इनको अभी आने की ज़रूरत नहीं। मैं खुद हैरान कि ऐसा कैसे हो गया, दोबारा ये हुआ है। गुरुजी इनके हमेशा अंग संग रहे हैं, इनके हमेशा सही रहे हैं, इन पे कोई भी मुसीबत आने नहीं देती। गुरुजी को पता है कि खुद बीमार रहते हैं, इसलिए गुरुजी ने सब कुछ करवाया। तो ऐसे सत्संग जी, सॉरी संगत जी, गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हम मंत्र जाप करते हैं, सुनते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति है। उससे हमारे बहुत सारे रोग भी दूर होते हैं, दूर हो भी रहे हैं। बल्कि मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत मानने ज़रूर लगे हैं, पर पूरी तरह अभी तक वो गुरुजी से नहीं जुड़ पाए। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन वो गुरुजी के साथ पूरी तरह जुड़ जाएंगे। संगत जी, फिर मैंने एक बार जो हमारे पठानकोट वाले आंटी हैं, मीनू आंटी का सत्संग सुना कि कैसे उनके हस्बैंड ने गुरुजी के प्रभाव से शराब धीरे धीरे कम कर दी पीनी। तो मुझे इससे बहुत प्रेरणा मिली इस सत्संग से। मैंने उनसे बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पता चला कि गुरुजी की ऐसी मेहर हुई है उनके ऊपर, और उन्होंने भी मुझे बहुत कोऑपरेट किया कि नहीं आप घबराओ मत, आपके साथ गए गुरुजी हमारे साथ हैं। अभी मैं उनसे बात करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। ऐसे लगता है जैसे गुरुजी मुझसे खुद ही बात कर रहे हैं। मुझ में सत्संग शेयर करने की हिम्मत नहीं आ रही थी, क्योंकि घर के हालात ही ऐसे होते जा रहे हैं, ये बीमार रहते हैं। बट जब आंटी ने कहा कि अपना सत्संग शेयर करो, तो मुझ में थोड़ी हिम्मत आ गई और मैं अब सत्संग शेयर कर रही हूँ। बाकी गुरुजी ही सब कुछ बुलवाने वाले हैं, हम कौन होते हैं, जो कुछ करवाना है उन्होंने करवाना है। अच्छा संगत जी,
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।